नमस्कार प्रिय श्रोताओं। इस ऑडियो बुक में जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी की अमूल्य शिक्षाओं की यात्रा पर स्वागत है। ये पुस्तक हमें जीवन की वास्तविक स्वतंत्रता की ओर मार्गदर्शन देती है और दिखाती है कि बाहरी नियम, परंपराएं और सामाजिक मान्यताएं हमारी मानसिक स्वतंत्रता को सीमित कर सकती हैं। कृष्ण मूर्ति जी बताते हैं कि अधिकांश मानव पीड़ा और असंतोष हमारे अपने मानसिक संस्कारों और आदतों का परिणाम है और इन्हें समझने और देख पाने से ही सच्ची मुक्ति संभव है। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कि बिना पूर्वाग्रह और बिना निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण कैसे किया जा सकता है। ये मार्गदर्शन आपको चेतावनी देता है कि किसी भी बाहरी प्राधिकरण, धार्मिक गुरु या सामाजिक दबाव पर निर्भर रहना सच्ची स्वतंत्रता की दिशा में बाधा है। यहाँ आप जानेंगे कि असली स्वतंत्रता केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर और इच्छाओं से मुक्ति पाने में निहित है। हम आपको इस यात्रा में प्रेम, संबंध और जीवन के प्रत्येक पहलू में भय और नियंत्रण से परे रहने के महत्व को समझाने का प्रयास करेंगे। इस पुस्तक का संदेश है कि वर्तमान क्षण में जागरूक रहना और आत्म जागरूकता विकसित करना ही वास्तविक जीवन की कुंजी है। इस ऑडियो बुक के माध्यम से आप अपने मन और जीवन के प्रति नई दृष्टि प्राप्त करेंगे और समझेंगे कि स्वतंत्रता वही है जो सोच, भावनाओं और जीवन की अनुभूतियों में स्वतः उत्पन्न होती है। ध्यान रहे, ये ऑडियो बुक बहुत बड़ी थी, इसलिए इसके मात्र 8 अध्यायों को इस वाली वीडियो में सम्मिलित किया गया है। अध्याय 1। मनुष्य सदियों से अपने आप से परे, भौतिक सुविधाओं के परे उस अज्ञेय नितांत सत्य की खोज में रहा है जिसे हम ईश्वर, वास्तविकता या सत्य कहते हैं। एक ऐसी स्थिर सी स्थिति जो परिस्थितियों, विचारों या मानवीय भ्रष्टाचार से प्रभावित ना हो। जीवन के अर्थ का प्रश्न, जीवन की हिंसात्मकता, विद्रोह और धर्म, विचारधारा तथा राष्ट्रीयता के विभाजन, इन सब के मध्य मानव गहराई हुई उलझन और निराशा अनुभव करता आया है। न मिलने पर वो अक्सर किसी उद्धारक या आदर्श में आस्था पाल लेता है। हमने समाज, परंपरा और धर्म के कोड के अनुसार व्यवहार अपनाया, चाहे वो किसी सांप्रदायिक व्यवस्था का नियम हो या किसी मुक्त समाज की नैतिकता। ये पालन हमारे व्यवहार और सोच को यांत्रिक बना देता है। प्रतिक्रियाएं स्वतः स्फूर्त बन जाती हैं। सदियों से गुरु, पुस्तकें और आधिकारिक विचार हमें वही बताए हैं जो बाहर से दिया गया ज्ञान है। इसी के सहारे हम जीते हैं। शब्दों पर जीवन, गहराई से खाली दूसरों के हाथ की चेतना। धार्मिक इतिहास ने बार बार ये कहा कि अनुष्ठान, प्रार्थनाएं, इच्छाओं का दमन और तप के द्वारा मन और शरीर को कठोर करके कोई परे की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। कई लोग अलगाव में, आश्रमों में या भिक्षाटन करते हुए इस पथ का अनुसरण करते हैं, पर तड़पता और बदला हुआ मन केवल अपनी ही विकृति के अनुसार ही कुछ अन्वेषित करेगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि परंपरागत परिधीय से केंद्र की ओर जाने वाली विधि अक्सर मन को संकुचित, निष्क्रिय और निर्जीव कर देती है। और जब कोई केंद्र पर पहुंचता है तो वहां प्रायः खालीपन मिलता है। इसलिए एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। केंद्र से बाहर की ओर एक विस्फोटक, मूलभूत जिज्ञासा, न कि परिधि से धीरे धीरे आना। समाज, परंपरा और आध्यात्मिक अधिकारों को केवल बौद्धिक अस्वीकृति से ही नहीं, बल्कि वास्तविक अस्वीकृति से हटाना होगा, वरना आप एक और पैटर्न के जाल में फंस जाएंगे। असली मुक्ति तब आती है जब आप ये समझ लें कि खोज करना, बाहरी चीजों को तोलना केवल विंडो शॉपिंग है। पुस्तकें, पुरोहित या उद्धारक उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। आत्मज्ञान ही बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। मानव सार्वभौमिक है। अपने भीतर और बाहर हो रही घटनाओं को देखें। प्रतियोगिता, प्रतिष्ठा, सत्ता की चाह, ये सब संबंधों में संघर्ष, घृणा और युद्ध पैदा करते हैं। इस विशाल अस्तित्व युद्ध को न समझ पाने के कारण हम उससे बचने के रास्ते खोजते हैं। मृत्यु और आने वाले कल का भय भी हमें घेरता है।
फलस्वरूप कई दार्शनिक और धार्मिक विचार केवल वास्तविकता से पलायन बनकर रह गए हैं। बाह्य रूप से किए गए परिवर्तन, युद्ध, क्रांतियां, कानून, विचार मूल मानव स्वभाव को बदलने में असफल रहे हैं। तो क्या प्रतिस्पर्धा, क्रूरता और भय पर आधारित ये समाज समाप्त हो सकता है? न केवल विचार में बल्कि वास्तविकता में, ताकि मन नया, ताजा और मासूम बनकर एक भिन्न संसार का कारण बने। ये तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति सचमुच स्वयं को दुनिया की समूची अवस्था के लिए जिम्मेदार माने। हर युद्ध और विभाजन में हमारी अपनी आक्रामकता, सांप्रदायिकता, स्वार्थ और पूर्वाग्रह शामिल है। जब ये वास्तविक मानव स्तर पर स्वीकार्य होगा, बिल्कुल वैसे जैसे भूख या पीड़ा को महसूस करते हैं, तभी बदलाव संभव होगा। पर क्या हम कर सकते हैं? क्या कोई गुरु, सिद्धांत या पंथ वास्तविक परिवर्तन ला सकता है? इतिहास और अनुभव कहते हैं कि नहीं। ये मानना कि हर पथ सत्य की ओर ले जाएगा, जैसे कि व्यक्ति अपना अपना पथ रखे और सब मिलकर सत्य पर पहुंचते हैं, तर्कसंगत नहीं है। सत्य का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता, क्योंकि सत्य स्वयं एक जीवंत, अनवरत गति है। सत्य किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च का दास नहीं, ना ही कोई शिक्षक, विचारक या सिद्धांत आपको इसे दिखा सकता है। सत्य आपके क्रोध, आपकी हिंसा, आपकी पीड़ा और आपके जीवन के अनुभवों में प्रकट होता है, और इसे आप केवल अपने जीवन की घटनाओं का निरीक्षण करके ही समझ सकते हैं, न कि शब्दों, विचारधाराओं या आशंकाओं के पर्दे से। जब आप ये महसूस करते हैं कि आप स्वयं ही दुनिया और अपने लिए जिम्मेदार हैं, तो ये या तो गहरी निराशा लाता है या फिर एक प्रकार की मुक्तिपूर्ण संवेदना, आत्म करुणा व दूसरों को दोष देने का अंत होता है। क्या हम बिना किसी बाहरी प्रलोभन या दबाव के अपने स्वभाव में एक मौलिक मनोवैज्ञानिक क्रांति ला सकते हैं? एक ऐसी स्थिति जहां हम ना हिंसक हो, ना लालची, ना ईर्ष्यालु। मैं किसी नए दर्शन की रचना नहीं कर रहा। मेरी बात यह है कि सोच, विचार या सिद्धांत परिवर्तन नहीं ला सकते, केवल सतत ईमानदार निरीक्षण ही ला सकता है। अगर आप परिवर्तन की विधि ढूंढते हैं, तो आप केवल एक नए अधिकार को स्थापित कर रहे होते हैं। किसी विधि का पालन केवल अनुकरण है। अनुकरण से भीतर द्वंद्व उत्पन्न होता है। आप जो हैं और जो आप दिखाते हैं में असहमति बनती है। इसलिए अधिकार, बाहरी हो या आंतरिक, परिवर्तन में बाधा है। जब आप सभी अधिकारों को त्याग देते हैं, तब भय समाप्त होता है, और वही मुक्त ऊर्जा जो भय में बर्बाद होती थी, बदलाव की उत्पत्ति बन जाती है। भय से मुक्त ये ऊर्जा स्वयं में एक म्यूटेशन है। इसे आप किसी पद्धति से उत्पन्न नहीं कर सकते। ये तब आता है जब आप जड़ों से विरोध, सामाजिक स्वीकार्यता और इतिहास के बोझ से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। जब आप किसी के सहारे नहीं होते, तब स्वतंत्रता आप में खुद ब खुद उभर आती है, और स्वतंत्र मन भयहीन प्रेम के लिए सक्षम होता है। प्रेम में किया गया कर्म स्वतः सृजनशील और शुद्ध होता है। वो सही या गलत का प्रश्न नगण्य हो जाता है। हम आत्म अन्वेषण को किसी और के अनुसार नहीं करेंगे, ना किसी विश्लेषक के, ना किसी शिक्षक के, क्योंकि तब हम उनके बारे में सीखेंगे, ना कि अपने बारे में। हमारे अंदर की बीती अनुभव प्राधिकारिताएं भी उतनी ही खतरनाक हैं जितनी बाहरी प्राधिकरण धारणाएं। कल का अनुभव आज के जीवन के लिए बंधन बनकर रह जाता है। इसलिए आज के अनुभव की ताजगी के लिए हम बीते हुए के अधिकार को त्यागना होगा, मरना होगा, ताकि मन हमेशा नवीन, जवान और जागरूक रह सके। जागरूकता एक ताजा, अविच्छिन्न देखना ही आवश्यक है। ये देखना बिना सुधार या आलोचना के ऐसा होना चाहिए कि आप अंदर उठने वाली हर चीज को बिना उसे ठीक से त्वरित प्रवृत्ति के केवल देखें। सुधार करते ही आप एक नया अधिकार स्थापित कर देते हैं।
इस प्रकार का निरीक्षण हमें हमारे अगर अपराधी हिंसा, उसे पकड़ भय, लेते हैं, भीतरी स्वभाव और प्रेम की स्पष्ट अभिव्यक्ति दिखाता है और उसी स्पष्ट अवलोकन में सत्य प्रकट होता है। आप सहमत हो असहमत हो, बल्कि हम दोनों मिलकर मन के सबसे गहरे कोनों की यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा के लिए हल्का सामान साथ लें। वे सारे पूर्वाग्रह, धारणाएं और पुरानी मान्यताएं पीछे छोड़ दें जिनको आपने दोहराई की तरह संभाला हुआ है। जैसे भारी वर्षा के बाद आकाश ताज़ा और साफ होता है, वैसे ही आज की ये ताज़ी सुबह हमें एक नए आरंभ का अवसर देती है। मानो ये मेरी और आपकी पहली सुबह हो। आइए इस नए आरंभ के साथ हम स्वयं को पहली बार बिना किसी पूर्व धारणा के जानने का प्रयास करें। इसी जानने में वो वास्तविक परिवर्तन और अस्तित्व की सच्ची ताजगी छिपी है, जिसे ना कोई पुस्तक दे सकती है, ना कोई सिद्धांत। चलिए इस साफ सुबह में हम वो मार्गदर्शन स्वयं अनुभव करें और जीवन को उसी तरह जिएं जैसे वो अपने आप में सत्य हो। अध्याय 2। यदि आप केवल दूसरों के कहने पर स्वयं को जानने को महत्वपूर्ण मानते हैं तो ये संवाद यहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन यदि हम मानते हैं कि स्वयं को पूरी तरह समझना जीवन का मूल है, तो हमारी यात्रा मिलकर एक गहन और आनंदमय खोज बन सकती है। यहाँ ना कोई गुरु है, ना कोई मार्ग, क्योंकि सत्य और वास्तविकता का कोई तय मार्ग नहीं होता। सभी बाहरी प्राधिकार, विशेषकर विचारों और समझ के क्षेत्र में, विनाशकारी हैं। हमें अपना ही शिक्षक और शिष्य बनना होगा। स्वयं को देखना आसान नहीं है, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो अपने खालीपन, भय और दोष से सामना करना पड़ता है। इसी से डरकर हम भागते हैं और भागना ही भय को जन्म देता है। किंतु यह आत्म अवलोकन हमें दुनिया से अलग नहीं करता, बल्कि जोड़ता है, क्योंकि मानवता के संघर्ष हमारे संघर्ष हैं। व्यक्ति और समाज अलग नहीं, बल्कि एक ही चेतना का विस्तार है। स्वयं को जानने की शुरुआत रिश्तों से होती है, क्योंकि जीवन केवल संबंधों में ही संभव है। खुद को एक कोने में बैठकर नहीं समझा जा सकता। हमें लोगों, वस्तुओं और विचारों से अपने संबंध को देखना होगा। आत्मबोध बौद्धिक संग्रह नहीं, बल्कि सतत वर्तमान में सीखने की प्रक्रिया है। ज्ञान हमेशा अतीत से बंधा रहता है, जबकि सीखना हर क्षण नया होता है। सच्चा सीखना संवेदनशीलता मांगता है। जब मन अतीत की धारणाओं से ग्रस्त होता है तो वह कठोर और असंवेदनशील हो जाता है। शारीरिक असंवेदनशीलता जैसे अत्यधिक खानपान या आदतें भी मानसिक सजगता को दबा देती हैं। जीवन को समझने के लिए मन और शरीर दोनों का सतर्क होना आवश्यक है। हम स्वयं को तभी देख सकते हैं जब मन स्वतंत्र हो, न किसी पक्ष में, न किसी विचार के पक्षधर। लेकिन हमारी सबसे बड़ी बाधा यह है कि हम अपने बारे में एक छवि बना लेते हैं और वही छवि हमें वास्तविकता से दूर कर देती है। आत्म अवलोकन के लिए विनम्रता चाहिए। यदि हम मान लें कि हम पहले से ही स्वयं को जानते हैं तो सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कृति, भाषा, धर्म, परंपरा और सामाजिक दबावों से कंडीशन्ड होता है। हर प्रतिक्रिया इन्हीं कंडीशनिंग से आती है। हम इसे तभी समझते हैं जब कोई समस्या या पीड़ा हमें झकझोरती है, जैसे हानि, असुरक्षा, अपमान या भय। तब हमें एहसास होता है कि हम कितने गहराई से बंधे हुए हैं। अधिकांश लोग इस बेचैनी से भागते हैं, धर्म, मनोरंजन, नशे या विचारधाराओं में शरण लेकर। वास्तविकता से भागना ही भय को बढ़ाता है। यदि हम कंडीशनिंग के खतरे को उसी तीव्रता से देखें जैसे किसी खाई या आग को देखते हैं तो तुरंत कार्रवाई होती है। देखना ही करना है। जब हम अधिकतर बौद्धिक स्तर पर ही समझते हैं, भावनात्मक रूप से नहीं, इसलिए परिवर्तन नहीं आता। मुक्ति तभी संभव है जब हम पूर्ण ध्यान से देखें, बिना किसी छवि या भागने के। उस क्षण अतीत का बोझ गिर जाता है और मन स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र हो जाता है। अध्याय 3। जब आप अपनी कंडीशनिंग के प्रति सचेत होते हैं, तब आप अपनी संज्ञा के संपूर्ण क्षेत्र को समझने लगते हैं, यानी कॉन्शियसनेस को।
कॉन्शियसनेस वो समग्र क्षेत्र है जिसमें विचार, संबंध और सभी प्रेरणाएं, इच्छाएं, सुख दुख, भय, आकांक्षाएं, आशाएं, शोक कार्य करते हैं, पर हमने इसे सतही और गहरी, सक्रिय और सुप्त भागों में बांट दिया है। दैनिक विचार, भाव और क्रियाएं सतह पर, और नीचे वो जिसे हम सबकॉन्शियस कहते हैं, जो कभी कभी संकेतों, अंतर्ज्ञान या सपनों के रूप में उभरता है। हम अपने जीवन का अधिकांश समय संज्ञान के केवल एक कोने में व्यतीत करते हैं और बाकी को अलग थलग मान लेते हैं। क्या वास्तव में सबकॉन्शियस अलग है, या ये उसी कॉन्शियसनेस का हिस्सा है जिसे भाषा और मनोविश्लेषण ने अलग कर दिया है? एनालिस्ट की शब्दावली अपनाकर हम उस हिस्से को आवश्यकता से अधिक महत्व दे देते हैं। वो भी जागरूक मन की तरह संकीर्ण और पक्षपातपूर्ण हो सकता है। यदि आप संपूर्णता के साथ सतत जागरूक रह सकें तो आपकी सजगता आंशिक पूर्ण ही पूर्ण होगी, और तभी विभाजन से होने वाला आंतरिक संघर्ष समाप्त हो सकता है। हम अपने भीतर खंड खंड जीवन जीते हैं। ऑफिस में एक इंसान, घर पर दूसरा, सार्वजनिक रूप से लोकतंत्र की बात करते हुए भीतर तानाशाही का भाव। क्या आप इस खंडित कॉन्शियस के प्रति सचेत हैं? यदि आप स्वयं को परत दर परत विश्लेषित करने बैठेंगे तो समय के साथ समझ में विरूपण और बहुलता आ जाएगी। ये तरीका अपर्याप्त और भ्रमजनक है। सच्चा मार्ग है बिना समय के तुरंत पूरी तरह देखना। जब मन विभाजित ना हो तब भी आप अपनी संपूर्णता देख पाएंगे। वही संपूर्णता सत्य को प्रकट करती है। अधिकांश लोग इतनी गहराई से स्वयं की समीक्षा नहीं करते। हम दूसरों को दोष देते हैं, सब कुछ समझाने समझने की प्रवृत्ति रखते हैं या देखने से डरते हैं। पर जब आप पूरी तरह देखते हैं, आंख, कान, तंत्रिकाएं, समस्त अस्तित्व, तो पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ उपस्थित होते हैं और भय, विरोध तथा आंतरिक टकराव की गुंजाइश कम हो जाती है। यहाँ ध्यान और एकाग्रता भिन्न है। एकाग्रता चयनात्मक होती है, किसी वस्तु को अलग करके बाकी सब छांटना, जबकि ध्यान समग्र उपस्थिति है जो कुछ भी छोड़ता नहीं। हम अक्सर अपने बाहर के परिवेश, रंग, लोग, पेड़ों का स्वरूप, बादल और अपने भीतर दोनों के प्रति अनजान रहते हैं। भाषण में जागरूकता और वास्तविक उपस्थिति होने में फर्क स्पष्ट है। उदाहरणतः कुछ लोग गहरी जागृति पर चर्चा में व्यस्त रहते हुए चालक की असावधानी से हुए हादसे को भी नहीं समझ पाते। ये दिखाता है कि केवल विचारशीलता पर्याप्त नहीं, वास्तविक सतत उपस्थिति आवश्यक है। सजीव सौंदर्य, पक्षी, पत्ता, किसी व्यक्ति की जटिलता समझने के लिए पूरा ध्यान चाहिए, और पूरा ध्यान तभी संभव है जब आप वास्तव में जानने की चाह रखते हो, जब प्रेम में समझने की ललक हो। ऐसी जागरूकता संवेदनशीलता पूर्ण होती है। सांप के कमरे में रहने जैसी सतर्कता, जहां आप उसकी हर हलचल पर सचेत रहते हैं, उसी सतर्कता में आपकी संपूर्ण ऊर्जा उतर आती है और स्वयं की संपूर्णता क्षण में प्रकट हो जाती है। हम तुलनात्मक सोच, गहरा, उथला, बेहतर, कमतर, इन सब में फंसकर भ्रम और पीड़ा पैदा करते हैं। अपनी सीमाओं को दूसरों से मिलाकर जानना भ्रम है। तुलना से आप स्वयं को अस्वीकार करते हैं और भ्रामक पहचान बना लेते हैं जो समरूपता और संघर्ष को जन्म देती है। जब आप तुलना, विश्लेषण और बाह्य पहचान की प्रवृत्तियों को समझकर त्याग देते हैं, तब मन खोजना बंद कर देता है। ये संतुष्टि नहीं, पर एक भ्रम रहित अवस्था है। तब मन एक भिन्न आयाम में कार्य कर सकता है, जहां दर्द, सुख और भय के सीमित बंधन से परे आनंद का अनुभव होता है। शब्द उस आयाम को पूर्णतः व्यक्त नहीं कर सकते। शब्द वस्तु नहीं है, पर रोजमर्रा की सतत जागरूकता और ध्यान ही वो साधन है जो द्वार खोलते हैं। ये ध्यान इस तरह है जैसे एक कमरे को साफ सुथरा रखना। क्रम आवश्यक है, पर स्वयं वो क्रम नया द्वार नहीं खोलेगा।
केवल सही मानसिक अवस्था, बिना पक्षपात, बिना निर्णय, बिना रंग देने वाली, बिना चुनाव वाली जागरूकता, शायद वो द्वार खोल दे जहां संघर्ष नहीं रहा और समय का बंधन भी घट जाए। अध्याय 4। ये अध्याय इस बात को स्पष्ट करता है कि आनंद और सुख दो बिल्कुल अलग अलग अनुभव हैं। सुख की खोज जीवन भर विभिन्न रूपों, बौद्धिक, इंद्रियगत, सांस्कृतिक, सामाजिक या धार्मिक में होती रहती है। बचपन से लेकर मृत्यु तक मनुष्य किसी न किसी रूप में सुख का पीछा करता है, लेकिन सुख के पीछे चलने से अनिवार्य रूप से दुख, निराशा, भय और हिंसा जन्म लेते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम सुख की संपूर्ण संरचना को गहराई से समझें। सुख को ना तो नकारा जा सकता है, ना ही उसका समर्थन किया जा रहा है, बल्कि उसे आंखें खोलकर देखना जरूरी है, क्योंकि सुख और दुख अलग नहीं किए जा सकते। सुख 4 चरणों से उत्पन्न होता है: परसेप्शन, सेंसेशन, कॉन्टैक्ट और डिजायर। किसी सुंदर वस्तु को देखकर मन आनंदित होता है, लेकिन तुरंत ही विचार सक्रिय होकर उस अनुभव को दोहराने की चाह जगाता है। इस दोहराव की लालसा ही सुख को यांत्रिक बना देती है और अंततः दुख को जन्म देती है। विचार स्मृति के सहारे सुख को स्थायित्व देता है, लेकिन स्मृति हमेशा अतीत की होती है, इसलिए उससे कभी वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मिलती। जब कोई अनुभव पूरे मन से जिया जाता है, तब स्मृति का प्रभाव न्यूनतम होता है और उसी क्षण स्वतंत्रता व शुद्ध आनंद संभव होता है। लेकिन जब अनुभव आधा अधूरा होता है, तब संघर्ष, भ्रम, सुख और दुख की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। मनुष्य जब सुख से वंचित होता है, तब ईर्ष्या, क्रोध, भय और घृणा जन्म लेते हैं। विश्वास या रिश्तों से मिलने वाला सुख भी जब टूटता है, तो व्यक्ति खालीपन और भय में डूब जाता है, जब तक कि वो नया सहारा न ढूंढ ले। जीवन में यदि केवल सुख की तलाश की जाए, तो उसके साथ दुख भी अनिवार्य रूप से जुड़ा रहेगा। किंतु यदि हम सुख की संपूर्ण प्रकृति को सजगता से देखें, उसे बिना दबाए या उससे भागे, तभी वास्तविक आनंद संभव है। आनंद सोचना या दोहराना नहीं है, वो तो तत्काल अनुभव है। सौंदर्य की प्रत्यक्ष झलक, वर्तमान में जीने की क्षमता। जब उसे सुख में बदलने की कोशिश नहीं की जाती है, तभी सच्चा आनंद खिलता है। अध्याय 5। यदि हम ईमानदारी से उत्तर दें, तो पाएंगे कि हम में से अधिकांश का मुख्य स्वयं हित में ही है। अपनी प्रगति, अपना पद, अपना परिवार, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी शक्ति और दूसरों पर प्रभुत्व। भले ही समाज इसे गलत मानता हो, तथ्य ये है कि हम मूल रूप से स्वयं केंद्रित हैं। दूसरों की मदद करना भी अंततः अपने संतोष की खोज ही है। स्वतंत्रता, संत बनना, वैज्ञानिक या राजनीतिज्ञ होना, सभी का उद्देश्य संतुष्टि प्राप्त करना ही है। मनुष्य का सबसे बड़ा आकर्षण समाज में मान्यता और पद प्राप्त करना है, क्योंकि कोई न होना हमें भयभीत करता है। इस लालसा में ही आक्रामकता छिपी है और इसकी जड़ है भय। भय के कारण मन भ्रमित, हिंसक और पाखंडी हो जाता है। जब तक भय से मुक्ति नहीं मिलती, तब तक कोई भी साधना, ज्ञान या उपलब्धि अधूरी है। भय 2 प्रकार का होता है, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक। शारीरिक भय तो प्राकृतिक है, परंतु असली समस्या गहरा मनोवैज्ञानिक भय है। नौकरी खोने का, समाज में उपहासित होने का, बीमारी, मृत्यु, अकेलापन या प्रेम खोने का भय। हम प्रायः इनसे भागते हैं या उन्हें ढकने के लिए विचारों और कल्पनाओं का सहारा लेते हैं, पर भागना भय को और गहरा करता है। भय का मूल कारण है हमारे सोचने का ढांचा, बीते हुए अनुभवों की स्मृति और भविष्य की कल्पना। वर्तमान क्षण में भय नहीं होता। भय केवल तब आता है जब विचार अतीत को पकड़कर भविष्य की चिंता करने लगता है। इस प्रकार विचार ही भय उत्पन्न करता है। इसलिए प्रश्न है, क्या मन पूरी तरह वर्तमान में जी सकता है? केवल वही मन निर्भय हो सकता है। सोच स्मृति पर आधारित है और दैनिक जीवन में आवश्यक है।
पर जब ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर समय और भविष्य गढ़ती है तो भय और सुख दोनों पैदा होते हैं। अधिकतर लोग अपने मन को निरंतर व्यस्त रखते हैं ताकि वे स्वयं को देखने से बच सके, परंतु भय का सामना करने के लिए भागना, दबाना या उसका विरोध करना व्यर्थ है। भय को केवल उसी समय देखा जा सकता है जब मन बिल्कुल शांत हो, जैसे हम नदी की धारा या बादल को देखते हैं। भय को खंडों में नहीं बांटा जा सकता, ये एक समग्र गति है। यद्यपि इसके रूप अनेक हैं, लेकिन हमारा विचार हमेशा खंडित करता है। मेरा, तुम्हारा, अपना देश, तुम्हारा देश। इस विखंडन के कारण भय को संपूर्ण रूप में देखना कठिन हो जाता है। जब मन विचार की दखल के बिना भय को सीधे देखता है, तभी वो उसे वास्तविकता से समझ सकता है। भय को समझने के लिए ये देखना होगा कि प्रेक्षक और भय अलग नहीं है। प्रेक्षक केवल स्मृतियों और विचारों का गट्ठर है, वही अतीत है। वास्तव में प्रेक्षक ही भय है। जब ये तथ्य स्पष्ट हो जाता है, तब प्रेक्षक और भय के बीच का संघर्ष समाप्त हो जाता है। उस क्षण भय पूरी तरह मिट जाता है। अध्याय 6। भय, सुख, शोक, विचार और हिंसा आपस में जुड़े हुए हैं। अनेक लोग किसी के प्रति नापसंदगी, किसी जाति या समूह के प्रति घृणा या विरोधी भावनाएं पालकर हिंसा में सुख पाते हैं। पर जहां सभी हिंसा समाप्त हो चुकी हो, वहां का आनंद हिंसा के सुख, संघर्ष, द्वेष और भय से बिल्कुल भिन्न होता है। क्या हम हिंसा की जड़ तक पहुंचकर उससे मुक्त हो सकते हैं? अन्यथा हम हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे। यदि आप कहें कि हिंसा कभी समाप्त नहीं होगी, तो हमारे बीच संवाद संभव नहीं। पर यदि आप अलग तरह से जीने की संभावना मानते हैं, तो संवाद संभव है। इसलिए आइए मिलकर विचार करें कि क्या यह संभव है कि हम अपने भीतर हर प्रकार की हिंसा को पूर्णतः समाप्त कर दें और फिर भी इस निर्दयी संसार में जीवित रहें। मैं मानता हूं कि यह संभव है। मैं अपनी चेतना में ना तो घृणा का एक स्वरोक रखना चाहता हूं, ना ईर्ष्या, न चिंता। मैं इस अद्भुत पृथ्वी पर जीना चाहता हूं। पेड़, फूल, नदियां, मैदान, लोग देखकर और साथ ही अपने आप और संसार के साथ पूर्ण शांति में रहना चाहता हूं। हिंसा को केवल बाहरी रूप में, युद्ध, दंगे, राष्ट्रीय और वर्गीय विरोध में नहीं देखना चाहिए। हमें अपने भीतर की हिंसा को भी देखना होगा। इसके बिना हम कभी भी वास्तविक परिवर्तन नहीं ला सकेंगे। यह समस्या बहुत जटिल है। सदियों से मानव हिंसक रहा है। धर्मों ने उसे नियंत्रित करने का प्रयत्न किया, पर वे सफल नहीं हुए। यदि हम इस प्रश्न में उतर रहे हैं, तो हमें गंभीर होना होगा। बौद्धिक मनोरंजन के रूप में इस पर खेलना कुछ नहीं देगा। कई लोग गंभीर नहीं होंगे, पर मुझे परवाह नहीं कि वे इसे गंभीरता से लेते हैं या नहीं। मैं स्वयं इसे गंभीरता से लेता हूं और यही पर्याप्त है। मैं अपना जीवन स्वयं देखता हूं। मैं अपने को भाई का संरक्षक कहकर जिम्मेदारी टाल नहीं सकता। मेरा कर्तव्य है कि मैं स्वयं के भीतर हिंसा को समझूं और उससे मुक्त हूं। दूसरों को केवल कहना कि हिंसा छोड़ दो अर्थहीन है, जब तक वे स्वयं गंभीर ना हो। प्रश्न ये है कि क्या हिंसा बाहर है या अंदर? क्या आप बाह्य संसार की हिंसा को खत्म करना चाहते हैं या उस हिंसा को जो आपके भीतर है? यदि आप अपने भीतर हिंसा से मुक्त हैं, तब यह प्रश्न उठता है कि आप हिंसक संसार में कैसे जीवित रहेंगे। लालच, स्वार्थ, ईर्ष्या और क्रूरता से भरे संसार में क्या आप नष्ट नहीं होंगे? मेरा कहना है कि यदि आप सचमुच शांत हैं, तो समस्या नहीं रहती। आप जेल में जा सकते हैं या मारे जा सकते हैं, पर वो सार समस्या नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हम हिंसा को तथ्य के रूप में देखें, न कि केवल विचार के रूप में। और इसके लिए हमें पूरी तरह संवेदनशील, खुला और निर्भीक होना होगा। अपने आप को स्वयं के सामने उजागर करना होगा और रोक टोक के बिना इसे अंत तक देखना होगा। हिंसा केवल किसी अन्य का शारीरिक नाश नहीं है। हिंसा तब भी है जब हम तीखा शब्द बोलते हैं, जब हम हाथ से किसी को दूर झटकते हैं, जब हम भय से आज्ञा करते हैं,
जब आप स्वयं को किसी पहचान भारतीय, मुसलमान, हिंदी, यूरोपीय आदि द्वारा अलग करते हैं, तब आप हिंसा कर रहे होते हैं, क्योंकि अलगाव मानवता को विभाजित करता है। इसलिए जो व्यक्ति हिंसा की वास्तविक समझ चाहता है वो किसी देश, धर्म या राजनीतिक दल का अनुयायी नहीं होता। उसका लक्ष्य मानवता की संपूर्ण समझ होना चाहिए। हिंसा के बारे में दो प्रवृत्तियां हैं। एक कहती है कि हिंसा जन्मजात है, दूसरी कहती है कि यह सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का परिणाम है। हिंसा की सबसे सामान्य अभिव्यक्ति क्रोध है। जब मेरी पत्नी, बहन या देश पर हमला होता है, मैं धार्मिक क्रोध व्यक्त करता हूँ। जब मेरी आदतों, मेरी तुच्छ राय या मेरे अधिकार पर चोट होती है तो मैं क्रोधित हो जाता हूँ। जब कोई आपकी पत्नी छीन लेता है तब ईर्ष्या और स्वामित्व की भावना पैदा होती है और इसे अक्सर न्याय संगत ठहराया जाता है। पर जब हम क्रोध को धार्मिक या अनैतिक कहकर विभाजित करते हैं तो हम मूल तथ्य को नहीं देख पाते। क्रोध केवल क्रोध है। उसे रक्षा, जातीयता या निजी स्वार्थ की आवरण भाषा देना उसे समझने से रोकता है। क्या हम क्रोध को बिना किसी व्याख्या के, बिना उसे औचित्य या निंदा की आंखों से देख सकते हैं? क्या हम उसे केवल एक घटना के रूप में देख सकते हैं? यदि हम ऐसा कर सकें, ना उसे बचाते हुए ना उसे निंदा करते हुए, तो शायद हम उसे देख सकें और उससे परे जा सकें। ये कठिन है क्योंकि क्रोध हमारा हिस्सा है, फिर भी इसे समझना आवश्यक है। इससे मुक्त होना मेरे लिए भोजन, सेक्स, पद या किसी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है और ये मुझे और संसार दोनों को भ्रष्ट कर रहा है। इसलिए मैं इसे दबाकर, नकार कर या औचित्य दान करके नहीं मिटा सकता। मुझे उससे अंतरंग होना होगा, उसे करीब से देखना होगा। कई लोग हिंसा से छुटकारा पाने के लिए अहिंसा जैसे आदर्श शब्द अपनाते हैं, पर आदर्श स्वयं ध्यान को भटका देता है। यदि आप वास्तविकता को समझना चाहते हैं तो हिंसा के तथ्य पर अपनी संपूर्ण ऊर्जा और ध्यान केंद्रित कीजिए। काल्पनिक विरोधी शब्दों में नहीं जीते। क्रोध के तथ्य की जांच करते समय आप पर निर्णय न थोपें। जैसे ही आप उसके विपरीत कोई अवधारणा रखते हैं, आप उसकी निंदा कर देते हैं और उसे जैसा है वैसा देखने से रोकते हैं। मुझे घृणा नहीं करनी चाहिए, मुझे प्रेम रखना चाहिए, ऐसा कहना द्वंद्व और पाखंड का भाव है। पूर्णतः वर्तमान में रहकर बिना निंदा और बिना औचित्य के केवल तथ्य के साथ जीना ही वास्तविक समझ और अंत की ओर ले जाता है। विश्लेषण भी अकेले पर्याप्त नहीं है, पर विश्लेषण उसी समय फलदायी होगा जब आपकी मानसिक तीक्ष्णता बढ़े। यदि मन सुस्त और संकीर्ण हो तो आप गहराई में नहीं उतर सकते। मन को इतनी तीव्रता और नुकीलाहट चाहिए जितनी आप अगले भोजन के लिए चाहते हैं। तभी आप विवरणों को देखकर समग्रता की झलक पा सकेंगे। इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि आपकी सोच किस प्रकार की सांस्कृतिक और सामाजिक शर्तों से जकड़ी है। आप जर्मन या इंडियन या नीग्रो या अमेरिकन जैसी परिभाषाओं से कितने पहचाने गए हैं और वे आपकी समझ को कैसे सुस्त करती है। इन शर्तों को पहचान कर ही मन को तेज किया जा सकता है। यदि आप युद्धों और हिंसा को रोकना चाहते हैं तो ये जानिए कि आप अपनी ऊर्जा किस पर लगा रहे हैं। क्या आप अपने बच्चों के मरने, अपने जवानों के उपेक्षित होने या बर्बरता सहने पर सचमुच चिंतित हैं? क्या आप अपनी संपत्ति बचाने, आनंद लेने या व्यर्थ के नशों में समय गंवा रहे हैं, जबकि वही हिंसा आपके बच्चों का भविष्य नष्ट कर रही है? यदि यह आपके लिए अमूर्त है तो आप समस्या को नहीं समझ रहे। जो लोग सचमुच इच्छुक हैं उन्हें पूरे हृदय और मन से इस पर उपस्थित होना चाहिए। केवल विचार करना या दूसरों को सुनना पर्याप्त नहीं होगा। संक्षेप में मार्ग ये है, ईमानदारी को स्वीकार करें कि आप एक हिंसक मानव हैं। नंबर 2, स्वयं को खुला और असुरक्षित रखकर अपनी हिंसा का निरीक्षण करें। नंबर 3, क्रोध को वस्तुनिष्ठ नजर से देखें, ना उसे बचाएं ना निंदा करें। नंबर 4, मन की सुस्ती और सांस्कृतिक शर्तों को पहचान कर उसे तेज करें। नंबर 5, आदर्शों या कल्पनाओं में छिपकर वास्तविकता से ध्यान न भटकाएं। नंबर 6,
गहन ध्यान और पूरी जागरूकता के साथ इस तथ्य को मिटाने का प्रयास करें। और नंबर 7, मैं कोशिश करूंगा जैसे बहाने छोड़कर तत्काल बिना विलंब के स्पष्ट समझ अपनाएं। जब घर आग में जल रहा हो तब आप पानी लाने वालों के बालों के रंग पर बहस नहीं करते। उसी तरह समय की विलंबता और बहाने हिंसा के विरुद्ध निरर्थक हैं। ये सब गहन ध्यान और निर्विकार जागरूकता की मांग करता है, केवल मौखिक सहमति नहीं। यदि आप बिना विलंब और बिना बहाने के अपने भीतर की हिंसा को वैसे ही देखेंगे जैसे वो है, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव है और तभी संसार में एक वास्तविक शांति की शुरुआत हो सकती है। अध्याय 7। हिंसा का अभाव केवल बाहरी आचरण का प्रश्न नहीं है। वो आवश्यक नहीं कि आंतरिक मन की शांति का प्रतिफल हो। मनुष्य के आपसी संबंध अक्सर प्रतिरक्षा आधारित छवियों पर टिके होते हैं। हम एक दूसरे के बारे में एक कल्पित छवि बनाते हैं। पति अपनी पत्नी के बारे में, पत्नी अपने पति के बारे में, देश के प्रति हमारी छवि, स्वयं के प्रति हमारी छवि, और ये छवियां ही आपस में संबंध बनाती हैं, न कि वास्तविक मनुष्य। हम इन छवियों में लगातार जोड़ते हैं, उन्हें सुदृढ़ करते हैं और यही छवियां संबंधों को संचालित करती हैं। इस प्रकार के संबंध कभी भी शांति नहीं ला सकते क्योंकि ये काल्पनिक हैं। हम विचारों, सिद्धांतों और प्रतीकों में जी रहे हैं जो वास्तविक नहीं है। हमारे सभी संबंध, संपत्ति, विचार या लोग इस छवि निर्माण पर आधारित हैं, इसलिए उनमें संघर्ष अनिवार्य है। यदि जीवन संबंधों का आनंद है और वो किसी अनुमान, विचार या सैद्धांतिक अवधारणा पर आधारित हो तो संबंध युद्ध क्षेत्र बन जाते हैं। इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्या मनुष्य ऐसा सम्यक आंतरिक जीवन जी सकता है जिसमें जबरदस्ती, नकल, दमन या उपासना ना हो? क्या वो ऐसा अंतःक्रम स्थापित कर सकता है जो विचारों के चौखटे में बंधा ना हो और घर, कार्यालय की रोजमर्रा की जिंदगी में भी अशांति ना हो? हम अपने मन और समाज के संबंधों का निरीक्षण करें तो हर स्तर पर संघर्ष दिखता है, छोटे से छोटे या बड़े परिणाम उत्पन्न करने वाले। मनुष्य ने प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, लालच, संचय और आक्रमण को सामान्य जीवन का हिस्सा मान लिया है। इस स्वीकार्यता ने समाज को एक निश्चित संरचना दी है जिसमें अधिकतर लोग फंसे रहते हैं। अधिकांश लोग सामाजिक आदर्शों के अनुरूप सम्मानीय बने रहने की चाह में जीवन को युद्ध क्षेत्र बना लेते हैं। यदि कोई धार्मिक व्यक्ति इस संरचना को स्वीकृत नहीं करता तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से मुक्त हो सकता है, किंतु अधिकांश लोग समाज की वस्तुओं से, लालच, घृणा, चिंता, इनसे आंतरिक रूप से समृद्ध बने रहते हैं। धर्म आदर्शों द्वारा उपदेशित बाहरी गरीबी वास्तविक आंतरिक गरीबी नहीं लाती। साधु का वस्त्र त्याग, नाम परिवर्तन या एकांत व्रत अक्सर मनोवैज्ञानिक रूप से समाज की चीजों से जुड़े रहना नहीं बदलता। वे पद, प्रतिष्ठा या समूह संबंध की चाह रखते हैं। सच्ची गरीबी वो है जो मनोवैज्ञानिक रूप से समाज से स्वतंत्र करे। तब ना कोई मांग, ना कोई इच्छा, ना कोई प्रदर्शन प्रवृत्ति। यही आंतरिक असंपन्नता उस जीवन की सच्चाई को देखती है जिसमें संघर्ष नहीं होता। ये शांति किसी मंदिर, पूजा अथवा बाह्य अनुष्ठान में नहीं बल्कि मन की स्वतंत्रता में मिलती है। संघर्ष के कुछ हिस्सों को काट कर अस्थायी शांति लाई जा सकती है, पर प्रश्न ये है कि क्या संपूर्ण आंतरिक और बाह्य शांति संभव है? ऐसी शांति निष्क्रियता नहीं है। इसके विपरीत व्यक्ति अधिक जीवंत, गतिशील और ऊर्जावान बनता है। समस्याओं से मुक्त होने हेतु जिस प्रकार की ऊर्जा चाहिए वो न किसी बाह्य मोटिव, न किसी मनोवैज्ञानिक उत्तेजना और न किसी नशे पर निर्भर होती है। किसी भी प्रकार की निर्भरता, चाहे वो धार्मिक उन्माद हो, शराब, नशीले पदार्थ या प्रशंसा, अंततः मन को सुस्त और अनभिज्ञ बना देती है। कुछ समय के लिए किसी उत्तेजना से स्पष्टता मिल सकती है, पर वो अस्थायी है। पुनः निर्भरता बढ़ती है। कई बार हम पाते हैं कि हम किसी न किसी चीज पर मनोवैज्ञानिक रूप से निर्भर हैं। उदाहरण स्वरूप, किसी वक्ता को श्रोताओं का मिलने वाला उत्साह ऊर्जा देता है। विरोध से भी कभी कभी गहनता मिलती है, क्योंकि असहमति से सक्रियता आती है और सहमति कई बार सतही रहती है। पर निर्भरता का बोध केवल बौद्धिक स्वीकार्यता बनकर रह जाए तो वो मुक्ति नहीं देता।
असली मुक्ति तब होती है जब हम निर्भरता की संपूर्ण संरचना और स्वभाव को देखा करें। कैसे उत्तेजना और निर्भरता मन को सुस्त, कमजोर और निर्जीव बना देती है। ये देखना ऐसा होना चाहिए जिसमें ना पसंद की भावना हो और ना नापसंद की, अर्थात जिसमें ना आपकी लाइकनेस हो ना ही आपकी डिसलाइक। ये तटस्थ पूर्ण अवलोकन होना चाहिए। जब मन संपूर्णता में देखता है बिना विचार के, तब स्वतः आजादी आती है। विचार आधारित विश्लेषण स्वभावतः खंडित है, इसलिए ये समग्रता को नहीं पकड़ पाता और ऊर्जा का अपव्यय होता है। नकल करना, किसी प्राधिकरण या विचारधारा पर निर्भर रहना, ये सब खंडित क्रियाएं हैं जो विभाजन और संघर्ष को जन्म देती हैं। जब आप किसी सिद्धांत, धर्म, पार्टी या आदर्श का अनुकरण करते हैं तो आप खंडों में बंट जाते हैं और हर खंड संघर्ष उत्पन्न करता है। जो होना चाहिए और जो है के बीच की तुलना निरंतर द्वंद्व पैदा करती है। वही तुलना संघर्ष है। यदि तुलना समाप्त हो जाए तो केवल जो है शेष रहता है और उसी के साथ पूर्णता से जीना संभव है। यही शांति देता है। तुलना की आदत बचपन से सिखाई जाती है। विद्यालय में A बनाम B और जीवन में यही आदत अधिकांशतः आत्मनाश का कारण बनती है। जब तुलना नहीं रहती तो मन द्वैत उत्पन्न करना बंद कर देता है और उसकी प्रवृत्ति अधिक बुद्धिमत्ता, संवेदनशीलता और उत्साह की ओर बढ़ती है। प्रयास और लगन कई बार जुनून की बर्बादी कर देते हैं, जबकि बिना तुलना के, बिना किसी फोर्स के जोश स्वतः उत्पन्न होता है और वह वास्तविक ऊर्जा बनता है। ये ऊर्जा तुलना और द्वैत के अपव्यय के बिना अधिक गहन और टिकाऊ होती है। इच्छा स्वयं द्वयात्मक है। इच्छा सुख की खोज और दुख से बचने की क्रिया है। यही विरोधाभास संघर्ष के मूल में है। सुख जब आता है तो उससे पीड़ा भी जुड़ जाती है। फिर पीड़ा से बचने की चाह और अधिक ऊर्जा का अपव्यय करती है। इसलिए उद्देश्य ये नहीं कि इच्छाओं को दबा दें या नष्ट कर दें, बल्कि उनकी द्वैत प्रकृति को समझना आवश्यक है। जब आप उनकी सचरित्र प्रकृति देखते हैं तो उनकी पकड़ कम हो जाती है और ऊर्जा मुक्त होती है। अंततः कृष्ण मूर्ति का संदेश ये है कि जब प्रश्न और समस्याओं को ऐसे उठाया जाता है कि वे नया संघर्ष पैदा करें तो आप और समस्या बना लेते हैं। पर यदि आप परिस्थितियों को तथ्य के समान वस्तुनिष्ठता से देखें, जैसे किसी स्पष्ट बाह्य वस्तु को देखते हैं, तो आप उसका सार समझ लेते हैं। जब मन भ्रम रहित, द्वैतहीन और पूर्ण रूप से देखने में सक्षम हो जाता है, तब क्रिया उस भ्रमहीन स्पष्टता से उत्पन्न होती है और यही असली स्वतंत्रता एवं शांति है। अध्याय 8। शोषण की पीड़ा और किसी ढांचे के अनुसार कड़ाई से ढलने का क्रूर अनुशासन दोनों ही सत्य की ओर नहीं ले गए। सत्य तभी प्रकट होता है जब मन पूरी तरह से स्वच्छ और विकृतियों से मुक्त हो। पर पहले अपने आप से पूछना जरूरी है, क्या हम सचमुच स्वतंत्र होना चाहते हैं? जब हम स्वतंत्रता कहते हैं, क्या हमारा अभिप्राय पूर्ण स्वतंत्रता है या केवल किसी असुविधाजनक अनुभव, कष्टदायक स्मृति या किसी अनिश्चित स्थिति से मुक्त होना? अक्सर हम कष्टदायक यादों और दुखों से मुक्ति चाहकर सुखद, संतोषजनक विचारधाराओं, आदतों और संबंध को बनाए रखना चाहते हैं। पर एक को बिना दूसरे के रखना असंभव है, क्योंकि जैसे सुख और दुख अलग नहीं हो सकते, वैसे ही आंशिक मुक्ति पूर्ण मुक्ति नहीं है। कठोर स्वतंत्रता। प्रश्न ये है, क्या किसी चीज से मुक्त होना ही स्वतंत्रता है? जलन या ईर्ष्या से मुक्त होना ऐसा ही एक उपाय हो सकता है, पर क्या वो मुक्ति प्रतिक्रिया नहीं? आप किसी सिद्धांत या रूढ़िवाद से भी स्वयं को अलग कर सकते हैं, पर वो अलगाव भी किसी कारण से, किसी प्रेरणा से होता है। ये फैशन इसलिए पुराना पड़ गया, या वो आर्थिक दृष्टि से अव्यावहारिक लगने लगा, या आप किसी नेता के विरुद्ध प्रतिक्रिया दे रहे हैं। किसी चीज से मुक्त होने की इच्छा स्वयं एक प्रतिक्रिया है और प्रतिक्रिया एक और दूसरी प्रतिक्रिया को जन्म देगी। इस प्रकार स्वतंत्रता की जगह पुराने कल की संशोधित निरंतरता रह जाती है। युवा वर्ग में जो बगावत दिखती है वो अच्छा है, पर वो बगावत स्वतंत्रता नहीं, क्योंकि बगावत भी एक तरह की प्रतिक्रिया है जो अपना नया पैटर्न बनाती है और अंततः पुराने ढर्रे में लौट सकती है। वास्तविक स्वतंत्रता विद्रोह से नहीं आती, जहां देखकर क्रिया तुरंत हो,
जब खतरा दिखाई देता है तो विचार विमर्श और उलझन नहीं, दृश्य मानता स्वयं क्रिया बन जाती है। इसलिए देखना ही करना है और उसी क्षण में स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता कोई बाहरी वस्तु उन्मुक्ति नहीं, बल्कि मन की एक स्थिति है। ना सिर्फ किसी चीज से मुक्त होना, बल्कि हर बात पर संदेह करने और प्रश्न उठाने की उस क्षमता से परिपूर्ण होना जो इतनी तीव्र, सक्रिय और जागरूक हो कि वो किसी भी प्रकार के आश्रय, दासता, अनुरूपता और स्वीकृति को फेंक दे। ऐसी आजादी का एक अटूट पहलू है पूर्ण एकांतता। पर क्या वो मन जिसे परवरिश ने परिवेश और प्रवृत्तियों पर निर्भर कर दिया है, उस अकेलेपन को पा सकता है जो नेतृत्व, परंपरा और अधिकार के बिना हो? ये एकांत बाहरी प्रथाकरण नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिति है। कोई उत्तेजना, अनुभव या ज्ञान उस एकांत का परिणाम नहीं बनाता। हम अक्सर अलगाव को जानते हैं, किसी से कट जाना, सुरक्षा हेतु दीवार बनाना, किसी विचार विमर्श की टावर में खो जाना। पर यह अलगाव अकेलेपन नहीं। अलगाव में मन पुरानी यादों, कल की शर्तों और संचित कचरे से भरा रहता है। अकेलापन तब होगा जब आप अतीत के सारे भार को त्याग दें। किसी परिवार, राष्ट्र, संस्कृति या क्षेत्र से न जुड़ा होना, एक तरह का बाहर का रहना, उस पर बाहरपन में ही निर्दोषता आती है और यही निर्दोषता शोक से आजाद करती है। अकेला मन केवल निर्दोष ही नहीं बल्कि युवा होता है, समय के अनुसार नहीं बल्कि जीवंतता में। केवल ऐसा मन वो देख सकता है जो सत्य है और वो जो शब्दों में नापा नहीं जा सकता। इस एकांत में आप स्वयं के साथ उस तरह जीना सीखते हैं जैसे आप हैं, ना कि जैसा आपको होना चाहिए या आप कभी रहे हैं। स्वयं को बिना कपकपाहट, बिना दिखावे, बिना भय या बचाव के देखने की क्षमता, जब आप किसी चीज के साथ वास्तव में रहते हैं तभी आप उसे समझते हैं। पर अभ्यस्त हो जाना समझना नहीं। नदी के पास जीने पर कुछ दिनों बाद आप नदी की आवाज भूल जाते हैं। इसी तरह अपनी ईर्ष्या, चिंता या कोई भी भावना के साथ जीते समय उसे सामान्य करके नहीं खोना चाहिए। यदि आप किसी भावना, ईर्ष्या, चिंता या उदासी के साथ जिएं तो उसे स्वीकार कर लेना या खारिज कर देना दोनों ही गलत हो सकते हैं। उसकी देखभाल करें उस तरह जैसे नवरोपित पेड़ की रक्षा करते हैं। धूप और तूफान से बचाएं, ना कंडेम करें ना जस्टिफाई करें। देखभाल से उस पर प्रेम उभरता है, न कि उस भावना को पसंद करने का अर्थ, बल्कि उसे निहारने और समझने का। क्या हम अपने ठंडेपन, चिढ़, हल्के घमंड और जल्दी चोट खा जाने जैसे कमजोरियों के साथ बिना आत्म प्रेम और बिना आत्मनिंदा के जी सकते हैं? ना रोगी होकर, ना अत्यधिक उत्साह से। यही प्रश्न स्वातंत्र्य के संदर्भ में उभरता है। क्या ये एकांत, ये संपर्क स्वयं से धीरे धीरे समय के साथ आता है? स्पष्ट रूप से नहीं। जैसे ही आप समय में छूट देते हैं, आप और अधिक दास बन जाते हैं। धीरे धीरे आजाद होना संभव नहीं। यदि आप कहते हैं मैं मुक्त हूं, तो आप मुक्त नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कोई कहे मैं खुश हूं और वो खुशी स्मृति पर आधारित नजर आती है। स्वतंत्रता स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है, न कि इच्छाओं, चाहतों या किसी कल्पित छवि के निर्माण से। मन को जीवन की विशाल गति को समय के बंधन के बिना देखने की कला सीखनी होगी, क्योंकि स्वतंत्रता चेतना के मैदान से परे है। और यहाँ पर इस ऑडियो बुक के 8 चैप्टर समराइज होते हैं। इसके अगले 8 चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और जैसा कि हमने इस ऑडियो बुक में देखा, वास्तविक स्वतंत्रता किसी बाहरी स्रोत या परंपरा से नहीं आती, बल्कि हमारे अपने विचारों, भावनाओं और मानसिक संस्कारों को समझने और उनसे मुक्ति पाने से प्राप्त होती है। कृष्णमूर्ति हमें सिखाते हैं कि वर्तमान क्षण में जागरूक रहना, पूर्वाग्रह और भय से मुक्त होकर अपने मन को देखना ही सच्ची मुक्ति है। इस यात्रा के दौरान हमने सीखा कि प्रेम और संबंध केवल तभी पूरी तरह स्वतंत्र और सुंदर बन सकते हैं जब उनमें कोई नियंत्रण, डर या आश्रय ना हो। हमने ये भी समझा कि जीवन में किसी भी निर्णय या मार्ग का पालन सिर्फ दूसरों के कहने पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहरी समझ और निरीक्षण से करना चाहिए। डियर लिसनर्स, ये ऑडियो बुक आपको केवल ज्ञान देने का प्रयास नहीं करती, बल्कि आपको अपने भीतर की स्वतंत्रता की अनुभूति से जोड़ती है।
उम्मीद है आप इसे सुनने के बाद अपने जीवन और सोच के प्रति अधिक जागरूक होंगे और अपने अनुभवों में स्वयं की स्वतंत्रता को महसूस करेंगे। याद रखिए, असली स्वतंत्रता बाहर नहीं, आपके भीतर है, और यही आपकी जीवन यात्रा का सबसे अनमोल उपहार है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके एंगेज करने से इस चैनल को और ज़्यादा रीच मिलेगी और हम आपके मन को समझने में आपकी और ज़्यादा मदद कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। धन्यवाद।